Just breathe, पापा, just breathe. क्या हालत और खराब होती जा रही है। बच्चा अंदर सफोकेट हो जाएगा। हाय रब्बा, मेरे बच्चे नु बचा ले। इशिता, मेरे बच्चे नु बचा ले। ਇਹਦੀ हालत ज्यादा खराब होती जा रही है। इशिता, मैं सीमा से बात करती हूँ। एक मिनट। सीमा को बोल। आप बैठ जाओ प्लीज। आप हीरोज। बस रिलैक्स। बस ब्रीथ करो बाबा। सांस लो अंदर और छोड़ो। हाँ, फोन लगा क्या? हिम्मत करो ना, जल्दी करो। हाँ इशिता, इसकी हालत खराब होती जा रही है। इशिता प्लीज कुछ करो। आप शांत रहो। स्पीकर पे करो। बस। हेलो सीमा, मैं इशिता। हाँ इशिता, कहाँ हो? मैं कब से वेट कर रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे सारी सड़कें ब्लॉक थी। हम लोग घूम के इधर उधर भटक कर हम लोग वापस घर आ गए। मुझे लग रहा है कि इसकी डिलीवरी हमें यहीं की यहीं करनी पड़ेगी। क्या आप यहाँ आ सकते हो? इशिता, अगर आप लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए तो हम कैसे पहुँचेंगे? उसमें तो कितना वक्त बर्बाद हो जाएगा। और पूजा का वाटर ब्रेक हुए काफी वक्त हो चुका है। फिर अभी? इशिता, उसका बच्चा अब भी डिलीवर करना होगा। शी इज रेडी। हाँ, यहाँ कैसे हो सकता है? कौन? इशिता, मेरी बात ध्यान से सुनो। दुनिया का हर बच्चा डॉक्टर के यहाँ तो नहीं पैदा होता। दाइयाँ और घर की औरतें ही बच्चे पैदा करवाती हैं। और तुम डॉक्टर हो, मेडिकल नॉलेज है तुम्हें, और इस बच्चे को तुम ही पैदा करवाओगी। क्या? मैं कैसे कर सकती हूँ? आप क्या बोल रहे हो? देखिए, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। I don't know how to do it. मैंने आज तक बच्चा पैदा होते हुए भी नहीं देखा है। I'm just a dentist. What भाभी? I think वो सही कर रही है। हम सब आपकी मदद करेंगे। इनफैक्ट, प्लीज इशिता, प्लीज इन्हें बचा। This is too risky ना। इशिता, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। प्लीज भाभी, you have to do something. इशु, कुछ करो। ये तुम बेहोश हो रही है। इशिता, मैंने डिलीवरी करानी पड़ेगी। इशिता प्लीज। इशिता प्लीज। ओके, मैं करूंगी। कम ऑन इशिता, तुम कर सकती हो इशिता। सीमा, प्लीज आपको मुझे गाइड करना होगा। बताइए आप। हाँ, मैं यही हूँ फोन पर। पहले किसी से कहो गर्म पानी करके लाए। रोमी, तुम जल्दी से पानी गर्म कर लाओ। जी भाभी। और अपा, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट और जो कुछ भी हमारे पास फर्स्ट एड का मटेरियल है वो सब आप लेकर आइए। आंटी, आप लोग जल्दी से जाके जितनी भी आपके पास कॉटन साड़ीज हैं, बेडशीट्स हैं, जस्ट गेट एवरीथिंग। हमें खूब सारी बेडशीट की जरूरत पड़ेगी। सब साफ होनी चाहिए प्लीज। नीलू, जल्दी से पानी गर्म कर, खूब सारा। क्या हुआ पुत्र? मम्मी जी, पूजा है ना, उसकी डिलीवरी होने वाली है। इशिता भाभी कर रही है। क्या? हम हॉस्पिटल गए थे, लेकिन सारे रास्ते बंद है, बहुत हालत खराब है। हाय रब्बा, एक जल्दी से पानी गर्म कर। तो मतलब छोटा सा बेबी होने वाला है? हे माता रानी, इशिता के हाथ से कोई गलती ना करवा देना। अपनी कृपा बनाए रखना। सागर जय कपीश तिलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूर्ति चढ़े उपसाजे शंकर सुवर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिए दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम हो प्रिय भरत सम भाई सब जन तुम रोज गावे लस कई श्रीपति कंठ लगावे स्वर्गाधिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते ओंकार सूर्य वही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना शुद्ध सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानो मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांगी गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम तुम्हारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा दिल के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है पर सिंध जगत उजियारा साधु संत के तुम
सुधारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवल दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के गुण बिसरावे अंतकाल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल मीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करे कोई छूटे नहीं बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सब तुलसीदास सदा हरि जय राम जय जय नाथ हो गया। कहाँ जा रहा है बावले, अंदर नहीं जा। हो गया बाबा जीजू, कमाल कर दिया भाभी ने। अच्छा वो टेंशन खत्म हुई। लड़की हुई है। जी जनाब, गाड़ी भेजिए मेरे घर। हाँ जनाब, हाँ 4 कांस्टेबल भी है साथ में। देखिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई साहब जो हुआ उसके लिए भाई साहब हाँ सर, सॉरी। अरे आप मेरी बात सुनिए, मेरी बिल्डिंग में एक लड़की है जो प्रेग्नेंट है। भाई साहब मेरी बिल्डिंग में लड़की है जो प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है, लेबर में जा चुकी है। मेरा अस्पताल जाके डॉक्टर को लाना बहुत जरूरी है। आपको दिमाग क्यों ले रहा है भाई इतना? अरे माँ जब हॉस्पिटल में पहुंचेगी जब तो बच्चा होगा, ये बच्चा आसमान पर टपकेगा। अरे माँ को मरने छोड़ देगा वहाँ पे। अरे वो लाखों लोग मर जाएंगे, तू पागल हो रहा है क्या? अरे मैं कह रहा हूँ मेरी बिल्डिंग में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या बात है? तू सिखाऊंगा हमने? अरे तू किसको सिखा रहा है यार? तेरे को सिखाऊंगा हम। तू जानता किससे बात कर रहा है तू? अरे सुनो, दंगा खत्म होने के बाद ना तू मेरी कंप्लेंट कर दी है, मेरी वर्दी उतरवा ली है, पूछ पाड़ ली है मेरी। पर मैं तना के सर पुलिस वाले आरोमी सब ठीक तो है ना? भाई पूजा को बेबी गर्ल हुई है। बेबी गर्ल कैसे, कहाँ? इशिता भाभी के हाथों से डिलीवरी हुई है, एकदम आमिर खान स्टाइल। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इशिता ने? हाँ भाई, यहाँ पे अपने कमेटी हॉल पे। आप लोग जल्दी से आ जाओ। ठीक है। इशिता ने बच्चा पैदा करवा दी। ढंग से साला मेरा दांत नहीं उखाड़ पाई, उसने बच्चा पैदा करवा दिया। डेंटिस्ट है, जादूगर है, काला जादू जानती होगी। मैडम जी अब आप यहाँ से देख ले कोई कैसे जाना है। वैसे कमाल है भाई, इतनी बनी ठनी मैडम और कोई घर वाला लेने नहीं है। मैं खुद चले जाऊंगी। शगुन तुम यहाँ क्या कर रही हो? रमन तुम? लो जी, अच्छा हुआ आपके पहचान वाले मिल गए। मैडम को घर तक छोड़ दो भाई, कर्फ्यू में फंसी हुई थी। चलो आओ। थैंक्स। वैसे अशोक मुझे पिक कर ही लेता, वो भी शायद कहीं फंसा होगा। उसे मेरी कितनी फिक्र हो रही होगी, इतना टेंशन में होगा। तड़प रहा होगा वो मेरे लिए कि मैं अब तक घर नहीं पहुंची। लुक, बार बार कॉल भी कर रहा है। हाँ बेबी, आई एम ऑन माय वे। हाँ कोई मुझे ड्रॉप कर रहा है। डोंट वरी, आई विल बी होम। ऐसे तुम इतने एक्सप्रेशन दे क्यों रही हो? मैंने मांगे थोड़ी। मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। यू गोइंग आउट ऑफ योर वे, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि औरों को भी मेरी फिक्र है। गेट वन थिंग वेरी स्ट्रेट, सिर्फ औरों को ही फिक्र है तुम्हारी, मुझे नहीं। क्योंकि जिस सिचुएशन में तुम हो ना, उसमें अगर रूही का छोटा सा कुत्ता मुत्तू भी होता ना, तो मैं उसे भी घर छोड़ देता, समझी? ज्यादा खुश मत हो।
तेरा लाख लाख शुक्र है। देवी है तू। बस बस मेरे वास्ते तो बिल्कुल देवी है। मैंने क्या किया है? सब उसी का विल पावर था। आज जो तूने कर दिखाया ना, मेरी सारी सारी दुआएं तुझे लग जाए। ओ इशिता, तू छा गई, हमारा हीरो है ना? अम्मा, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने कुछ नहीं किया सच में। थैंक यू इशिता भाभी। आज तो आपने मुझे नया जीवन दे दिया। ऐसे नहीं बोलते, सब तो मुर्गन की ब्लेसिंग है ना। अरे बच्चे को कोई पहले शहद तो चटा। हाँ, अब मैं इधर शहद कितना लेके आवा? मैं ऊपर से लाती हूँ ना, मम्मी जी के पास है, मैं लाती हूँ। सुनो, किसके लिए ले जा रहे हो? अशोक से घर पे है? मैडम अच्छा हो आप आ गए। सर जी को बोला आपको ढूंढने के लिए। उन्होंने बोला तुम चिंता मत करो, वो आ जाएंगे। सर जी कौन सा मूड में है मालूम नहीं, ऊपर रूम में पी रहा है। अरे खाली पीते रहेगा तो लिवर सड़ जाएगा उसका। जाओ कुछ खिला दो उसे, जाओ। Why are you standing here? My God, अशोक को कितनी चिंता है तुम्हारी। देखो तुम्हारी याद में बेचारा पागल हो जा रहा है, सांसें थामे बैठा होगा तुम्हारे इंतजार में। कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ खड़ी हो और ऊपर उसकी सांसें सचमुच रुक जाए। तो जाओ ना अपने बॉयफ्रेंड के पास, because you and I have to go home, जहाँ मेरी पत्नी और बच्ची चेन्नई ने मेरा वेट कर रहे हैं। So good luck with your drunk boyfriend. नीलू, नीलू, एक कटोरी में शहद लाना ना। जी भाभी। अरे ईशू बेटा, I'm proud of you. बहुत अच्छा किया। अय्यर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुत्र जी आज आपने ना बहुत शानदार काम किया है। आपने मेरा सीना आज गर्व से और ज्यादा चौड़ा कर दिया है। आपने दिखा दिया कि आप मेरी बहू हैं। ओए, कल्ली आपकी बहू है, एक ही करो फला। मेरी भी तो है। पर मैंने क्या किया है? ये तो चमत्कार था, सच अ ब्यूटीफुल मिरेकल। नीलू शहद लाना जल्दी। हाँ, छोटा सा बेबी आया है ना, मुझे उसको देखना है। वो बहुत क्यूट है ना? सुपर क्यूट है वो बेबी, बिल्कुल आपकी तरह। लेकिन आप उसे अभी नहीं देख सकते, बेबी बहुत टीनी मीनी सा ना, इधर छोटू सा, इसीलिए। वो मैनू है दस, बेबी बिल्कुल ठीक ठाक है ना? वो रोती है, टुकुर टुकुर देखती है, सुनती है, हाथ पैर ठीक है, सब कुछ सब परफेक्ट है उसका। माता रानी तेरा शुक्र है। मम्मी जी मैं आती हूँ। चल ठीक है। इशिमा, मुझे बेबी को देखना है, प्लीज प्लीज प्लीज। आप अभी नहीं बाबू, छोटू बेबी ना, इसीलिए। तो मैं उसे टच नहीं करूंगी। मैं तो सिम्मू बुआ के बेबी के साथ भी खेलती हूँ ना, मैं उसे तंग नहीं करती। प्लीज प्लीज इशिमा, मैं हैंड वॉश करके जाऊंगी। अभी ओए कोई ना पुत्र, ले जा, शौक हो रहा है ना, जरा खुश हो जाएगी। होर की, ले जा ले जा। ओके, लेकिन नो टचिंग, ओनली सीन। ओनली सीन, ओनली सीन। गुड। मिसेस अय्यर, आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया। खुद हम सबके दो दो बच्चे हैं, लेकिन मेरे तो हाथ पैर ही ढीले पड़ गए। मिसेस अय्यर, आज हमने देख लिया कि पढ़ी लिखी बहू और बेटियां सब कुछ संभाल लेती है। थैंक यू। माई भी बहुत प्राउड है। अरे डॉक्टरी किया उसने, तो क्या हुआ, वो डेंटिस्ट है। सबसे ज्यादा अच्छा तो उसका स्वभाव है। कितने अच्छे से उसने सारा कुछ कर दिया। मम्मी, बच्चे को शहद है ना इशिता के हाथ से ही चटाना। बिल्कुल, इशिता वैसे भी माँ से बढ़कर है उसके लिए। शहद ले आए हम। आप यही हो। मैं तब कहती इशिता, बच्ची नु शायद तू ही चटा। होनो इस दुनिया च लान वाली तू ही है ना? मैं कैसे? नहीं नहीं,
देखिए, क्या मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, लेकिन जस्ट वन थिंग आई हैव टू से। क्या है, आज बहुत खुशी का दिन है, शुभ दिन है, और इशिता ने इतना अच्छा काम किया है। फिर भी एक बात सबको पता होनी चाहिए। क्या है, अब पंजाबी लोग मानते नहीं होंगे शायद, लेकिन हम बहुत मानते हैं। क्या है, बच्चे को पहला शहद चटाना बहुत बड़ी बात होती है। इट्स अ बिग रिचुअल। उसे सबका आशीर्वाद, सबका गुड लक मिलता है बच्चे को। बट एक्चुअली इशिता बांझ है। क्या आप लोग एक बांझ औरत से ये रिचुअल करवाओगे? ये बड़ी बस रही, ये क्या बोल रही है? सॉरी माधवी, लेकिन क्या है, ये शुभ काम में बैड लक नहीं होना चाहिए, इसके लिए बोल रही हूँ। आप देख लीजिए, क्या है, पोती आपकी है, आपको बताना मेरा फर्ज था, जो मैंने कर दिया। क्या है, सारी रस्में ठीक से हो जाए ना तो ही अच्छा लगता है, वरना इस रस्मों का क्या फायदा है ना। वैसे इशू बेटी ने आज बहुत अच्छा काम किया है, एक बच्ची को बचाया है। लेकिन वही बच्ची को अगर कुछ हो जाता है, कुछ बैड लक होता है, प्रॉब्लम होता है, तो ब्लेम किसको करेंगे? इशी को ही ना। कोई नहीं इशिता, मैं भी तो नानी हूँ ना बच्चे दी, मैं ही चटा लूंगी शायद। हाँ शुक्र है ऐसे हालात में भी सब ठीक ठाक हो गया। हाँ। दादी, हाय आ गई तू? देखा है बेबी को कैसी है? दादी, बांझ क्या होता है? बांझ? ये लफ्ज तू कहाँ से सुन के आई पुत्र? किसने बोला तेरे सामने? तू छड़ पुत्र, जा तू खेल। नहीं, पहले आप बताओ बांझ क्या होता है? देख कितनी रात हो गई है, जा तू सो जा मेरा बच्चा, जा। नहीं, पहले आप बताओ बांझ क्या होता है? हाँ बताऊं तुझे पुत्र, जिस औरत को बच्चा नहीं होता ना, तो लोग उसे इस नाम से बुलाते हैं, बांझ। बड़ा गलत लफ्ज है ये, बड़ा ही गलत। दादी, मैं अभी आती हूँ। ओ गाल सर पुत्र। रूही। हाय रब्बा, किसने सिखा दिया इसे ये लफ्ज? टेढ़ा कर रखो। अय्यो साहब, लगता है कुछ गड़बड़ है, चलिए देखते हैं। हाय, मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। इशिमा, रुको। आप अपने आप को क्या समझते हो? आपने मेरे इशिमा को बांझ क्यों कहा? रूही, एक मिनट इशिमा, आपको दिखता नहीं है कि मेरी मम्मा बांझ नहीं है? बांझ का मतलब होता है जिनके बच्चे नहीं होते, पर मैं हूँ ना उनकी बेटी। दादी कहती है कि ये गंदा वर्ड है और आप इतने अच्छे बिहेव करते हो और ये गंदा वर्ड यूज करते हो।
ये मेरी माँ है। तेरी बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास है मुझको, सुन। मैं जो साथ तेरे हूँ, फिर तुझे है कैसा गम, दर्द बांट लेंगे हम, सुन। इन पलकों में खुशियों का सपना सजाना है, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। इशिमा, आप रो मत। आप ही तो कहते हो कि जो लोग गलत होते हैं उनको रोना चाहिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग, 0 मार्क्स। आप सॉरी बोलो इशिमा को, क्योंकि वो बांझ नहीं है। इशिमा बोलो ना कि आप बांझ नहीं हो। किसने कहा आपसे? तुम गलत कहते, मैं बांझ नहीं हूँ। You're right, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मेरे पास तो मेरी बच्ची है, मेरी रूही है मेरे पास। I love my daughter. Thank you. तुमने मुझे माँ बनाया है। मैं माँ हूँ मेरी रूही की। अच्छा, I love you. अभी बहुत लेट हो गया है। रुकिए इशिता भाभी। पूजा, पूजा क्या कर रही हो? लेटो वापस, लेटो तो। रूही ठीक तो कह रही है, आप बांझ कहाँ हो? मेरे और मेरे बच्चे के लिए आप तो देवी हो, आपने तो जन्म दिया है इसे। जब किसी को नहीं पता था कि क्या करना है, तब आपने तो बचाया है हमें। रूही बेटा, हम लोग ना किसी भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। मैनू भी माफ कर दे शुरू, मेरी तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कभी कभी हम खान के इतने कच्चे होते हैं कि कुछ समझ ही में नहीं आता, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इशिता, माफ कर दे पुत्र बेटा। आज भी कुछ लोगों के इतने तंग ख्यालात हैं कि वो हीरे और पत्थर में फर्क ही नहीं बता सकते। और मैं भी कितनी पागल हूँ, किसी और की बातों में आ गई। मुझे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए थी। देखिए, मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। पहले जब भी कोई मुझे ताने देता था, बांझ कहता था, मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन अब नहीं। भगवान ने मेरी गोद सूनी रखी थी, लेकिन मेरी गोद भर गई। मेरे पास मेरी अपनी बच्ची है। अब मेरी गोद सूनी नहीं है, मेरी रूही है मेरे साथ। हाँ, लेकिन ये बहुत बुरा लगता है सोच के कि कुछ लोग दूसरों को यूं ही बस बांझ कह देते हैं। उनका बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन उनके जख्मों पे वो बस लगातार नमक छिड़कते रहते हैं। तकलीफ होती है बहुत। क्या है बांझ? क्या है इस शब्द का मतलब? वो बांझ नहीं है जिसकी गोद खाली है। असल में वो बांझ है जिसका दिल खाली है। और इतनी बड़ी बात, ये
छोटी सी बच्ची समझ गई, पर हम बड़े नहीं समझ पाए। तू सही कह रही है सीता, मिट्टी डालो इन पुराने ख्याल वालों पे। अब तो ये खुशी का मौका है। चलो चलो जल्दी मिठाई मंगाओ। पर इस कर्फ्यू में कहाँ मिलेगी मिठाई, वो भी इस वक्त? अरे मेरे घर पे मिठाई पड़ी, मैं जाके लेके आती हूँ। भाभी, मेरे बच्चे का नाम आप रखोगी। कोई मुझे भी बेबी दिखाओ। ओके। कितनी स्मॉल है, कितनी क्यूट है, आँख कितनी बड़ी बड़ी है। अपनी बड़ी बड़ी आईज से पूरे वर्ल्ड को देख रही है। यू नो व्हाट, वर्ल्ड ना सृष्टि होता है हिंदी में, तो इसका नाम हम सृष्टि रख दें। हाँ। लो जी मैं मिठाई लेकर आई। ओ मम्मी जी, लो जल्दी से मुंह मीठा करो और करवाओ सबको। लीजिए मिठाई। सब तो पहले से तेरा ही हक बनता है लड्डू खाने का। लीजिए लीजिए, आप भी मिठाई खाइए, मुंह मीठा कीजिए। नहीं आंटी, आप मिठाई क्यों खा रहे हो? आपने तो अभी तक इशिमा को सॉरी भी नहीं बोला। रूही, इतना बड़ा बनने की जरूरत नहीं खानी है मुझे मिठाई। ऐसे कैसे बात कर? कभी कभी तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। अरे आपको तो नेतागिरी होना चाहिए। कौन सा पुराना कांड कब कहाँ लाके खड़ा कर देना है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। आज जब पूरी बिल्डिंग मिलके एक अच्छा काम कर रही है, तो आपका ये जो घटिया सा दिमाग है, ये फिर आपके पेटी इश्यूज को लेके बैठ गया। इशिता बेचारी आपकी जिंदगी से कब की जा चुकी है, लेकिन फिर भी आपको आज तक चैन नहीं आया। कितनी कड़वी जबान है आपकी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप जैसे लोगों के यहाँ बाला जैसा सीधा लड़का कैसे पैदा हो गया। पहले बेटी ने इंसल्ट की, अब आप, अब पूरी फैमिली की कोई जरूरत ही नहीं आंटी। आपके लिए तो मेरी छोटी सी बेटी ही काफी। एंड बाय द वे, बाहर कर्फ्यू खत्म हो गया होगा, अब आपको रिक्शा तो मिल ही जाएगा। और अगर नहीं तो वैसे भी आज एक कांडधारी नेता मरा है, उन लोग को दूसरे की तलाश है, आप वहां फिट तो हो ही जाएंगे। Wow, amazing day, a real life birth. Mika, Mika, are you fine? Look here. I'm fine, Vicky, just go. Mika, you're not fine. अपनी हालत देखो किस तरह खांस रही हो। I'm fine, just go. बार-बार वो चीज दोहराने से तुम ठीक नहीं हो जाओगी। Now look at me. Come here. Look, आ जाओ पानी पिलाते हैं। Come. Just go, Vicky. Just go. Mika. Mika? Mika, are you alright? बैठो, बैठो, बैठो। ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? पता एक बार खांसी शुरू हो जाती नहीं रुकती। God, I just hope वो जो स्पेशल आयुर्वेदिक सिरप है उसने संभाल के रखा है, कहीं खत्म तो नहीं हो गया। त्रिशा, पानी से कुछ नहीं होगा, उसे उसके कफ से रिलीज दो। मीका, तुम क्या हुआ तुम्हें? ये कैसे हुआ? मीर प्लीज बताओ। त्रिशा रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मीका ऑफिस में फंस गई थी, मैं उसे लेने गया था और हम लोग दंगे में फंस गए थे। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकला, मुझे अपनी गाड़ी भी छोड़नी पड़ी। लोगों ने टायर्स और बसेस और कार जलाई हुई थी और उस धुएं से उसका ये हाल हो गया। आइए आंटी का मुझे मीका का कफ सिरप चाहिए। नीचे हॉल में मैं काम करती हूँ, कफ सिरप लेके आती हूँ। नहीं, अरे उसके ऊपर एलोपैथिक मेडिसिन नहीं चलती। मीका लिसन, तुम्हारा कफ सिरप कहाँ है? जो स्पेशल कफ सिरप मैं लेके आता हूँ, जो भिजवाया था। लूंगी, तुम जाओ। मीका जिद्दी मत बनो, कफ सिरप कहाँ है? मीका लुक एट मी, कफ सिरप कहाँ है? हाँ, वो जो कफ सिरप मैं तुम्हारे लेके आया था कहाँ है वो? मीका हट दिस। अरे हटाओ इसको, मैंने बोला उसके ऊपर ये कफ सिरप नहीं काम करती। अरे मैंने तुम्हें कहा ना कि मीका को एलोपैथिक मेडिसिन से एलर्जी है, तुम्हें समझ नहीं आती? तुम्हें कैसे पता है उससे एलर्जी है? इतने दिनों तो मुझे कोई नहीं दिखी। शराब त्रिशा, 2 हफ्ते से यहाँ पे तुम इसके बारे में सब कुछ जानती हो। मैं इसे पिछले 3 साल से जानता हूँ। I love her, she's my girlfriend. Do you get it? Now stay out of it. Do you understand? मीका, तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है? Look at me. अय्यर आंटी के रूम में कि तुम्हारे रूम में जो इस मेडिसिन मैंने बेची थी? तुम्हारे रूम में। ओके।
बोलो बोलो कि मैंने आपका फोन काट दिया, आपको परेशान किया, आपका ईगो हर्ट किया। आई एम रेडी, शुरू कर दो। आई एम प्रिपेयर्ड। क्या बोलूं? आज पहली बार मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं। तुमने आज वाकई सबकी बोलती बंद कर दी। Congratulations. Congratulations. तुमने आज वाकई बहुत बड़ा काम किया, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सच सच बताओगे? पूछना यह है कि सवाल यह है कि देखो, तुम बड़े बड़े काम तो कर लेती हो एंड यू आर वेरी गुड एट इट एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। खासकर जो तुमने आज किया, अनबिलीवेबल। लेकिन जानती हो शॉकिंग क्या है? तुम जो ये बड़े बड़े भाषण दे देती हो, वो कोई डायलॉग राइटर रखा हुआ है क्या? फिर शुरू हो गए? शुरू? हम? नहीं मैम, हम जैसे आम आदमी जहाँ खत्म होते हैं वहां से तो आप शुरू होती हैं, और जहाँ शुरू होती हैं वहां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हर बात के लिए आपके पास भाषण है, हर टॉपिक के लिए। रूही के लिए, मेरे लिए, मम्मी के लिए, अम्मा अप्पा के लिए। लेकिन सारे भाषण एक तरफ। आज जो तुमने वहां बोला, दिल को छू गया। कभी फुर्सत में खुद सुन के देखना, खड़े खड़े कोमा में चली जाओगी। इतने फीके और बोरिंग भाषण, आई मीन सीरियसली यार। लेकिन जो भी तुम्हारा राइटर है ना, उसको बोलना उसकी क्रिएटिविटी के पैसे कट। ये क्या नाम हुआ है? रावण कुमार? नहीं, बहुत बोरिंग सा नाम है। कोई बेहतर नाम नहीं मिला उसको कहो कुछ नया सोचे यार। यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। पढ़ी लिखी हो, डेंटिस्ट बनने का दावा करती हो, ऑब्वियसली बाहर की दुनिया देखी होगी थोड़ी बात। कुछ नया नाम तुम सोच लो। क्या है, जैसे काम वैसे नाम। यही तो देखा, ये जो तुम्हारे वन लाइनर्स हैं, मैं तो कहता हूँ इनकी किताब छपवाओ और मार्केट में रिलीज करो। फिर देखना, दुनिया के सारे फिल्म बनाने वाले इसी दरवाजे के बाहर आएंगे। फिर तुम्हें झूठ मूठ अपना डेंटिस्ट बनने का नाटक भी नहीं करना पड़ेगा। ट्राई कर लो। चलो वो छोड़ो, फॉर जो भी है। चलो एक बात मेरी सुनो, तुम अगर कल परसों तक फ्री हो तो यहीं बगल में जो हमारा इलेक्शन ऑफिस है, वहां से फॉर्म क्यों नहीं भर लेती? इलेक्शन में खड़ी हो जाओ, इंडिविजुअल कैंडिडेट, और उसी राइटर से एक और बोरिंग सा भाषण लिखवा लो। शायद जनता तुम्हें वोट दे दे। ये जोक था? नहीं, जोक तो वो है जो तुम सुनाती हो हमें, 3-3 पेज लंबे, जिनको हमें झेलना पड़ता है। नहीं होगा तुमसे बोलना। क्या है, अपने मन से बोलने की आदत नहीं है तुम्हें? जाओ लिखवाओ, रट लो, फिर आ जाओ। यहीं बैठा हूं। कुछ अच्छा वाला सोच कर आऊंगी इस बार। बैठती हूँ। और सुनो, तुम्हारे गरीब राइटर के पैसे बढ़ा देना, हो सकता है तुम्हारे भाषण की क्वालिटी बदल जाए। जाओ। आपको पता था कि मीका मीर की गर्लफ्रेंड है? हाँ, लेकिन क्या हुआ? रमन, वो त्रिशा प्लीज। रमन भाई, टेल मी वन थिंग, इज दैट ट्रू? हाँ, लेकिन मिहिर ने वो रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि वो लड़की मुझे पसंद नहीं थी। एंड मिहिर मान गया? क्यों नहीं मानेगा? भाई है मेरा, और मेरी कही बात इस घर में कोई नहीं टालता। तब तो जरूर वो रिश्ता कमजोर होगा, क्योंकि अगर जेन्युइन होता तो मिहिर आके आपसे कुछ बोलता, उसके लिए झगड़ता। पॉइंट। मे बी शायद वो उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट ही नहीं थी। आई अग्री त्रिशा, मुझे भी यही लगता है कि वो रिश्ता शायद मिहिर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। नहीं तो मिहिर मीका के लिए कुछ ना कुछ तो करता।
शायद मीका मिहिर के लिए जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। You're right, for a change. है ना मीर? थैंक गॉड। लुक, जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता वर्कआउट हो। I mean, लंदन में भी ऐसे ही होता है। थोड़े टाइम तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ तो गो ऑन, नहीं हुआ तो मूव ऑन। सो इट्स रियली ओके। हर रिलेशनशिप से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। You know what? मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि ये है कि आप सब लोगों ने मुझसे छिपाया, मुझसे झूठ बोला। क्यों? क्या आपको सीरियसली लगा कि मैं समझूंगी नहीं, या ये सोचा कि मुझे हर्ट होगा? रियली मीर, थैंक्स अ लॉट कि तुमने मेरी कदर करी, मेरी फीलिंग्स की कदर की। You mean to say you're okay with it? Yeah, I'm okay with it. I mean, I don't have any problem at all. In fact, really, hats off मीर, तुमने अपनी ही एक्स गर्लफ्रेंड के घर में मुझे रखा, बट उसने मेरी बैंड बजा दी थी, इतना स्पाइसी खाना खिलाया और ऊपर से मुझे झूठ बोला कि एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना पसंद है उसे। इसलिए मैं मिहिर को ऐसी लड़की से दूर रख रहा था जो बेवजह झूठ बोले और बात बात में बदला ले। How dare you? Oh yeah, you talking to me? त्रिशा, मेरे ख्याल से आज के लिए काफी मजाक हो गया। वैसे भी सबका दिन काफी खराब गया। I think it's time for you to go to bed. Come along. त्रिशा, मिहिर, गुड नाइट। एंड आई होप तुम दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। Of course भैया, गुड नाइट। प्रॉब्लम क्या है यार, प्यार करते एक दूसरे से? कमाल है, हर बात पे मुंह फुलाने की आदत पड़ गई। ये पानी मत पी। हेलो आंटी, हैप्पी न्यू ईयर। अंकल, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। हाय अप्पा। अरे बाला, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर अम्मा। अप्पा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कर्फ्यू एकदम टाइम पे खत्म हो गया, नहीं तो हम लोग पूजा में आ ही नहीं पाते थे। ताली को नमस्कार। हाँ श्रावो, ये ताली में तुम्हारा फेस देखो। पार्टी में तो अपना फेस रोज देखता हूँ। नया साल का शुरुआत अपना फेस पूजा की ताली में देखना होता है। न्यू ईयर तो पैसम का है। मैं भी पैसम खाऊंगी। मैं तुझे नहीं दूंगी। चलो तुमको भाई समझे। हाय जीजू। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। हाय अक्का। और लो जी देखो, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੰਨੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਵਧਾਈਆਂ। पापा जी मम्मी जी बड़े कल्ले कल्ले रोमांस हो रहे हैं। बैसाखी मुबारक। ओ मेरी मम्मा आपको मुबारक। पापा जी बहुत बहुत बैसाखी मुबारक आपको। जी दर पुत्र। पापा जी। बेटा जरा गन्ने ना इतने दरवाजे पे ला दे। आया पुत्र मैं ला। अरे वाह अय्यर साहब, आपके यहाँ भी मनाते हैं बैसाखी? हाँ, वो तमिल न्यू ईयर। इको गल या आई मीन सेम थिंग। ओ इको गल। हार्वेस्ट न्यू ईयर। वो क्या है कि त्योहार एक जैसा ही होता है लेकिन उसके नाम अलग अलग होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नया साल मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज ना चावल पीले बनेंगे और खीर भी केसर वाली बनेगी। ओहो मम्मी जी, इतने दिन से नवरात्र में नॉनवेज नहीं बना, आज तो नॉनवेज बनना चाहिए प्लीज। ओ आज रहने दे, कल बटर चिकन बना देंगे। चल रेखा, ब्रेकफास्ट लगा। ओ जी, रात की पार्टी के बाद ना मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी कि मेरी जान निकलती जा रही है। मैनू भी यार। ओ जी बैसाखी दी लग लग बधाई। जिंदा रहे पुत्र। लग लग बधाई जी जी और तेरे पुत्र। ओए रमन और ऋषिता अभी तक नहीं उठे। वो थक गई होगी, रात को उसने पूजा की डिलीवरी करवाई है, भाग दौड़ की है उसने, आ जाएगी। ओ रमन भाई भी आ गए। भाई बैसाखी की बहुत बहुत बधाइयां। बैसाखी मुबारक पुत्र। जिंदा रहे बैसाखी भाई। मेरी बड़ा पुत्र आ जा। माँ, वो इशिता की तबीयत थोड़ी सी खराब है। इशिता को उल्टियां हो रही हैं। उन्हें क्यों हो गया? और रेखा
जरा जल्दी नींबू पानी बना। अरे नहीं, इतना कुछ सीरियस नहीं है, कल कुछ गलत खा लिया होगा उसने पार्टी में शायद। वो नहीं पुत्र, उसने वही खाया जो हम सब ने खाया है। चल तू ऐसा कर, डॉक्टर ने को फोन कर दे। डॉक्टर, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है? सुबह से उल्टियां कर रही बेचारी। आपने इनका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया? मुझे लगता है ये प्रेग्नेंट हो सकती है। क्या? पर डॉक्टर जी ये तो क्या हुआ भला आंटी? मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। डॉक्टर, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मैं मां बन ही नहीं सकती हूँ। मेरे फेलोपियन ट्यूब्स में कुछ प्रॉब्लम है। मेडिकल साइंस से भी बड़ी एक और चीज होती है चमत्कार, जो कभी कभी हो जाते हैं। कल ही मैंने एक ऐसी औरत की डिलीवरी की है जो 15 साल से मां नहीं बन पा रही थी। आज 40 साल की उम्र में भगवान ने उसकी गोद हरी कर दी। हाय रब्बा, सिम्मी, सुना तूने? ये चमत्कार हो सकता है। ओए माता रानी तेरा शुक्र है। मम्मी जी, ओ बेवकूफ, तूने सुना नहीं? चमत्कार हो सकता है। ओ यार, उम्मीद तो है ना। मेरे लिए तो ये एक छोटी सी उम्मीद भी बहुत बड़ी चीज है। मैं तेरे मुख से जवाब मैं इतनी खुश है मैं दस नहीं सकती। से टेस्ट करवा लो, यू नेवर नो। क्या समझाऊं इन्हें? बच्चा होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। जब रमन और मेरे बीच रिश्ता ही नहीं है, फिर बच्चा। क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? डॉक्टर ने कहा मैं मान लिया चमत्कार होगा, नहीं हो सकता ये। ये तो चंगी गल है ना। ओए तो मैं कह रही हूं। ओए ओ गल सुन पुत्र, मेरे लिए तो उम्मीद की एक किरण भी बहुत बड़ी चीज है। ओए ओए रोमी, छेती जाओ हलवाई की दुकान पे, तो बहुत सारे लड्डू, जलेबियां, गुलाब जामुन और जो भी ताजा बना ना, बहुत ढेर सारी मिठाई लेके आ। मैंने आज बहुत बहुत थैंक यू करना है माता रानी को। और जाओ जल्दी हुड़ लेके मम्मी जी। वो जो मैंने उसके लिए जोड़ा बनवाया ना बैसाखी के लिए, वो अपने हाथों से मैं उसको दूंगी। आज मुझे अपनी बहू पे बहुत प्यार आ रहा है। ठीक है मम्मी जी, ठीक है। तू मुंह लटकाए क्यों बैठा है? ऐसे खुशी दी गल है पुत्र। कौन सी खुशी की गल है? ये मतलब खुशियां मनाने की आदत पड़ गई घर में सबको। तो ये प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, रोज रोज मन गढ़ंत कहानी बनाने की आदत पड़ गई तुम्हें। ये बाहर क्या क्या बकवास कर रही थी तुम जानती हो तुम मां नहीं बन सकती, ऐसा कोई सच नहीं। तो उन्हें झूठी उम्मीद देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने किसी से कोई झूठ नहीं बुलाया। मैंने उनसे कहा था कि मुमकिन नहीं है। डॉक्टर ही वहां चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि चमत्कार हो सकता है। चमत्कार? कहाँ का चमत्कार? हाँ, और कौन सी अपने जैसी दूसरी पागल डॉक्टर उठा लाई है तुम, जिसे ये तक मालूम नहीं कि बिना मर्द और औरत के किसी संबंध के बच्चे यूं ही नहीं पैदा हो जाते। तुमने उनसे झूठ बोला है, मेरे घर वाले खुश हैं। जब मैं सच का पता चलेगा तो सोचान पे क्या बीतेगी? हाँ? किसी को कोई झूठी तसल्ली नहीं दी है, कोई झूठी उम्मीदें नहीं बांधी है। मैंने उनसे कहा था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और तुम कभी हो भी नहीं सकती। तुम सच को जानती हो तुम। तो तुम्हें उन्हें सच बोल देना चाहिए था ना। पागल हो तुम। मैं उन्हें क्या क्या बताती? क्या मैं उन्हें ये बताती कि उनके बेटे और बहू के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है? जबकि माँ और बहन से ये बोलती कि आपकी और मेरी शादी सिर्फ रूही के खातिर एक समझौता है। हम रोज रात को इस कमरे में आते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और मैं इस सोफे पे सोती हूँ और आप वहाँ बिस्तर पे। ये बोलती। यही बोलना चाहिए था। सच से कितनी भी तकलीफ हो ना, आगे चल के आदमी अपने आप को संभाल लेता है। वो तुम्हारे झूठ को सच माने बैठे, उन्हें कितनी तकलीफ होगी कल कभी सोचा है तुमने? मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूं उनसे कहने हमारे रिश्ते से वो कोई उम्मीद न रखे। रमन कुमार भल्ला, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे इंटरेस्टेड हुई और तुमसे मुझे कोई उम्मीद है, तो प्लीज तुम अपना दिमाग ठीक करो। और रहा सवाल बाकी सबका, उन सबको कल सच पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन्हें अपना टेस्ट रिजल्ट दिखाऊंगी। तब सारे मोहल्ले में लड्डू बांटेंगे, बहुत खुश होंगे। तब उन्हें दुख नहीं होगा। फिर रिमेम्बर, जब मैं इस घर में आई थी तब सबको पता था कि मैं मां नहीं बन सकती हूँ। तो अब जब टेस्ट रिजल्ट आएगा जो कि नेगेटिव होगा, उन्हें दोबारा वही बात पता चलेगी, तो उन्हें उतना दुख नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन अगर उन्हें ये बात पता चली कि उनके बेटे और बहू के बीच में कोई रिश्ता नहीं है,
को कितनी तकलीफ होगी ये आपको बेहतर पता होगा। कौन सा वाला दुख ज्यादा बड़ा है उनके लिए ये आप डिसाइड करके बताइएगा। परम जी तुम यहाँ खड़े हो, जाओ ये मिठाई मुझे दो, मैं खिलाती हूँ इशिता को। हाँ अरे मेरे भाई मैं सबके जावा, ये ले पहले तू मुंह मीठा कर। एक मिनट पहले तू खा ले, इसी बहाने तेरा मुंह थोड़ी देर बंद रहेगा। जा इशिता को खिला जा। कमाल है। अरे भाभी भाई ने तो खाया नहीं, ले तू ही खा ले। आ गए प्लीज, थोड़ा सा छोटा सा प्लीज प्लीज। अभी खा लेती हूँ। जब मैं इस घर में आई थी तब सबको पता था कि मैं मां नहीं बन सकती, तो अब जब टेस्ट रिजल्ट आएगा जो कि नेगेटिव होगा उन्हें दोबारा वही बात पता चलेगी, तो उन्हें उतना दुख नहीं होगा। हाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन अगर उन्हें ये बात पता चले कि उनके बेटे और बहू के बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो उन्हें कैसा महसूस होगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं। यार कमाल की किस्मत है तुम्हारी, मस्त ससुराल मिला जहां सास ससुर तुम्हारे ऊपर जान छिड़कते हैं। बीवी ने थोड़ा सा रो दिया तो साले साहब ने बारिश कर दी बस हो गया। नहीं सही कहा है किसी ने, नमाज जी की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। और अब इशिता जी हमारी सलहज रानी, वो मेहरबानी दिखाएंगे हम पर। बेचारी का पति उसे प्यार नहीं करता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसे प्यार की जरूरत नहीं, उन्हें भी तो किसी ना किसी के सहारे की जरूरत होगी। यार जब उसका पति उसे प्यार नहीं करता तो तू दे ना प्यार। तो परमित्ते क्या कर रहा है? इशिता जी तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। भल्ला जी, भल्ला जी आइए आइए यार साहब आइए। वेलकम वेलकम बैठिए। और रेखा वो जल्दी से केसर वाली खीर लेकर आ एयर साहब के लिए। समधी जी मुझे बधाइयां हो वैसाखी की। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू जी थैंक यू। माधवी अभी आने वाली है आप लोगों को मुबारकबाद देने के लिए। भला साहब मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि शाम का प्रोग्राम डिस्कस कर ले। शाम को क्या है जी? वो सोसाइटी के लोग चाहते हैं कि बैसाखी और तमिल न्यू ईयर एक साथ मनाया जाए, तो मैं सोचा था क्यों ना कुछ पार्टी शार्टी हो जाए। वाह बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ जाएगा। अभी प्लानिंग कर लेते हैं। बिल्कुल जी। ओ रोमी ओ अच्छा जी बाबा जी। वो तेरा वो दोस्त है ना डीजे, उसको बोलना अपना सेटअप लेके शाम को यहाँ आ जाए। ठीक है बाबा जी। ओ सुन, वो तेरी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है या ऐसे लफंडरगिरी कर रहा है? वो तेरे एग्जाम होने वाले थे ना दोबारा, क्या हुआ उसका? पापा जी पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, फ्रेंड के घर ग्रुप स्टडीज के लिए। वो पढ़ाई करना, कुछ और मत करना। ओ तुसी भी ना भल्ला जी, तुसी नहीं हट दे, मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हो। जा पुत्र तू जा। ओ गल सुन, तूने बादाम खाए? जा जा जा, मेरा पढ़ाकू बच्चा है। ओए शिकारे डबल यार, एक तो बैसाखी दी थे फिर यार तू नानी बन गई यार, प्रमोशन हो गई। आंटी बहुत बहुत बधाइयां। वो पहले तुझे खाओ मिठाई सब पहले। अच्छा जी। हाँ जी। मिस्टर अय्यर आपके साथ मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जी हाँ कहिए। इशिता है। ओ अंदर है बुलावा। चुप चुप चुप। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आज के फंक्शन में मैं इशिता का थैंक्स करूँ सबके सामने। अरे पूजा की डिलीवरी के लिए, भाई कमाल की लड़की है,
मिसाल बन गई वो सबके लिए। जिस समझदारी, होशियारी से, सूझबूझ से उसने सारा काम किया वहाँ पे, मेरा बड़ा मन है कि सबको पता चले। साथ ही साथ सारी सोसाइटी की लेडीज चाहती हैं कि आज वो वहाँ पे उसको सम्मानित करें। अच्छा, वाह जी वाह, इशिता भाभी तो हीरो बन गई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया गाना है यार। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, इशिता के लिए ये सरप्राइज है। तोशी? हाँ, हम सब चुप रहेंगे। ओ, तोशी जी, आपके पेट में तो दर्द नहीं होगा ना बात छुपाने से? बल्ला जी, मैं भी सीक्रेट को सीक्रेट रख सकती हूँ। अच्छा, माई भी। आज तो मजा आ जाएगा माधवी भाभी। बहुत। ईशिता बहुत खुश होगी। तो फिर आज शाम पक्का ना? अच्छा चल, बाय बाय तोशी। अच्छा, हैप्पी बैसाखी। ओ, आपको भी आपका नवा साल मुबारक हो जी। आप बड़े लाई हो। पर ये चटनी? ये नीम का चटनी है। ये हमारे फेस्टिवल में खाते हैं, शुभ मानते हैं। नीम की चटनी कड़वी नहीं होती? हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। थैंक यू जी। ईशु और रमन किधर है? मैं उनके लिए गिफ्ट लाई हूँ। ये शादी का पहला न्यू ईयर है ना? ओ आंटी जी, एक्चुअली इशिता की तबीयत ना थोड़ी ढीली है। अच्छा, मैं देखती हूँ। अरे अम्मा, अम्मा, अम्मा आइए ना। ये रमन, आज हमारा न्यू ईयर है तो विश करना है। हैप्पी न्यू ईयर। आशीर्वाद करो। तुमको भी ईशु। बैठे ना अम्मा। अयो ईशु, मैंने सुना सिमी ने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा, वो पता नहीं क्या हो रहा है, वॉमिटिंग बहुत हो रही है बार बार। कैसे मैंने डंडा तो नहीं पीट दिया प्रेगनेंसी का? कल तुमने पेड़ा खाया, वो फ्रेश नहीं था, तुमको इंडाइजेशन हो गया। ये चीनी और पुदीना लेना, ठीक हो जाएगा। अब मैं ले आता हूँ। अयो रमन, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। अम्मा, इसकी क्या जरूरत थी? हमारा न्यू ईयर है ना, तो कस्टम है, ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू। इशिमा, ये देखो मुझे पार्टी ने क्या दिया। वाओ, सो प्रिटी। पापा, मैं ये पहनूं? पहन लो। अयो आप भी नहीं, ये इवनिंग को पार्टी में। शाम का पार्टी? वो सोसाइटी का सेलिब्रेशन है बैसाखी के लिए। पार्टी की पार्टी? हाँ, पार्टी की पार्टी। चल ओ हेलो जी, क्या हाल चाल? बैसाखी जी लख लख बड़े दिन बाद कितनी बड़ी हो गई है। पर मेरी एज तो बिल्कुल ऐसी और जी की हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। सच में काफी बड़ी हो गई है। परमीत, ये अजय साडा जमाई परमीत। हैप्पी वैसा। मल्ला साहब, ये सिम्मी का हस्बैंड है? हाँ जी, यही है सिम्मी का हस्बैंड। पहले दुबई में रहता था, अब यही सेटल होने के लिए कह रहा हूँ मैं, हमारे साथ आकर। वधिया है जी, वधिया। अपनों से बढ़कर कुछ हो सकता है क्या? ये इशिता जी नजर नहीं आ रही, कहाँ रह गई? लगता है पूरी सोसाइटी आई है। सोसाइटी तो आ गई, लेकिन इशिता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इधर इशिमा कहाँ है? इशिमा घर पर तैयार हो रही है। पकड़ लिया। उफ़्फ़ो पापा, आपकी वजह से ये श्रवण के बच्चे ने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, सॉरी बाबा। अब तेरी चांस है, तू भाग। बीवी घर में तैयार हो रही है और रमन साहब यहाँ हैं। बेचारी कितना निग्लेक्टेड फील करती होगी। मैं जाके उसका अकेलापन दूर कर देता हूँ। आवला फारेंगा आ गया।
कहाँ कहाँ? How are you? Happy Baisakhi. Looking very smart. So are you? Happy Baisakhi भैया. Wish you the same. वैसे मिहिर, तुम्हें इतनी अच्छी कंपनी मिल गई है, तुम टाइम स्पेंड करो। आओ ऑफिस में कुछ काम करो। ये रमन भैया भी ऑफिस के काम करते रहते हैं क्या? आयो वंदू, इसको देख के मुझे मीका का बहुत बैड फील होता। मैंने इसको घर से निकालने का बहुत ट्राई किया, ये जाती ही नहीं। अम्मा लीव इट नाउ, इट्स इनफ, बहुत हो चुका है। आई थिंक इट्स हाई टाइम मीका अंडरस्टैंड कि उसका और मीर का रिलेशनशिप ओवर हो गया। शी शुड मूव ऑन नाउ। अरे सिमी, हैप्पी बैसाखी। बैसाखी दी बताइए। मुबारक हो आंटी। हैप्पी बैसाखी। हेलो बेबी। हेलो आंटी, लुकिंग वेरी प्रिटी। ओए अपने बलते तक। आंटी आप मुझे मीर का आशीर्वाद दीजिए बैसाखी पे, ताकि हमारी शादी जल्दी से हो जाए। ओ माता रानी तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे पुत्र। वैसे इंडियन कपड़ों में ना काफी सोहनी लग रही है। हाँ ते और ओए साडी पंजाबन कुड़ी जे हुई। ओ ये लंदन में हो या दिल्ली में कोई फर्क नहीं पैंदा, लगेगी हमेशा टिप टॉप। ओए कुत्तिया, तू भी कितना पागल सी कि वो मद्रासन के चक्कर में तू पड़ा रहा। हुण देख यार, देख के भी लगता है कि कोई जोड़ी है शानदार है। हुई ना गल पंजाबियां दी बल्ले बल्ले। होल रबिश, मैं ये पंजाबी वाली को दिखाती। हाँ परियमा, तुम किधर है? परियमा बस पहुंच ही गई हूँ। I'll just come to the community hall. ले अभी पहले हॉल में मत आना, अभी पहले घर जाना। मेरे रूम में वुडन कबर्ड है ना, उसके अंदर रेड साड़ी है, प्रिटी रेड साड़ी और गोल्ड ज्वेलरी, वो पहन के आना। हाँ, अच्छे से तैयार होके आना। परियमा प्लीज नो। आयो मीका, आज हमारा तमिल न्यू ईयर है। यू मस्ट वेयर न्यू साड़ी। पुरंजिता, अच्छे से तैयार होके शीघ्र मांगो। ओके। लीव इट। ये लोग बोलने के पहले सोचते भी नहीं है कि इनके खुद के घर में एक मद्रासन है और कुछ ही देर में वही मद्रासन इन्हें बड़ा प्राउड फील करवाने वाली है। You're looking so pretty. Ayo Mika, rumba pramadam. Thank you Periamma. Nice sari. Thanks Akka, but not better than you, huh? Oh. नहीं मीका, आज इस हॉल में तुम सबसे प्रिटी लड़की हो, यानी खाना फादा वेंडा। मीर, मीका कुछ ज्यादा ही प्रिटी लग रही है आज। But don't you think वो मुझे compete करने की कोशिश करे? What say? उसे तुमसे कम्पीट करने की क्या जरूरत है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो? उसे देखो ना, observer, वो ऐसा नहीं लग रहा तुम्हारे लिए बन सवर के आ रही है। She still loves you. Oh yeah? You really think so, नातराशी? मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा एज्यूम कर रहे हो। बाबा छेड़ रही हूँ। मत छेड़, क्योंकि तुम्हारी बातों में कुछ बुनियाद नहीं है। I think I need to get you a drink. या पीना कोलाडा। पीना कोलाडा। Mika, looking very pretty. Thank you. By the way, nice jewelry. कहाँ से ली? मेरा है, प्योर गोल्ड रियल ज्वेलरी। क्या हो गया? देखो तो यार, मद्रासन तो बड़ी छा रही है आज। छाटना। आयो सिम्मी। हाँ दीदी। मीका को देखा? कितना ब्यूटीफुल है ना? मद्रासी गर्ल्स वेरी ब्यूटीफुल, क्लासिक ब्यूटी। आयो हमारी मद्रासी गर्ल्स के सामने ये आजकल का लड़की नॉट गुड। हमारी ईशिता, वंदिता, मीका सब शान होगी आज पार्टी की। हम सब आयर गर्ल्स, प्योर ब्यूटी। पुरंजिदा,
इशिता जी, आपका दिल बहलाने के लिए हमारा है। मैं मदद कर दूं क्या इशिता जी? कंट्रोल परमित्ते, सब होगा धीरे धीरे। इतनी वीकनेस फील हो रही है, कैसे जाऊं नीचे? नो इशू, नीचे तो जाना ही है ना। डोंट वरी। इशिता जी, अंदर आ जाऊं मैं? हाँ जी, आइए। आप ठीक तो हैं? बड़ी उल्टियां करती चली जा रही हैं। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ठीक है? साफ चेहरे पे नजर आ रहा है, एकदम चेहरा उतर गया है आपका। पसीने भी हैं। क्या इशिता जी? परम जी, आई एम ओके। सच में मैं ठीक हूँ। अरे क्या ओके? देखिए आपको ठंडे पसीने आ रहे हैं, आप फैन भी बंद कर किया हुआ है आपने। इट्स ऑल राइट। सच में मैं ठीक हूँ। आप नीचे जाइए ना, मैं आती हूँ। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं सिमी को बुलाता हूँ या फिर रमन को। रिलैक्स, अब जाइए। ठीक है, ओके, अब आप आइए। घबरा गई बेचारी। कोई नहीं परमित्ते, फिर आएंगे मौके। तोशी जी, आज क्या भूखे रहना है? ओ तोशी जी, ये क्या सलाद का कचूमर खा रहे हो? ओ आंटी जी, मम्मी जी ना डाइटिंग शाइटिंग कर रही हैं। हाँ। इसमें हंसने की क्या बात है? देखो भाई, अपनी अपनी सेहत का तो ख्याल सबको रखना चाहिए ना। तो मैं भी अपनी सेहत का ख्याल रख रही हूँ। और पता है कि मुझे लग रहा है ये फ्रूट सलाद का जो असर है ना, अभी से हो रहा है। तो ये देख, यहाँ से कम हो गया। ओ माय गॉड तोशी, है ना? सच्ची सच्ची। देख मेरे कपड़े कितने लूज हो गए। आहो जी, ओ तोशी जी तो एकदम स्लिम ट्रिम हो गई। देख सबको नजर आता है। अब पता है कि मैं ना इस मद्रासन को बताना चाहती हूँ कि मैं इससे भी ज्यादा दुबली हो सकती हूँ। ये पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। मिस वर्ल्ड, वो चलती भी कैसे? एनजी 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 एन। खेलू, इसको लगता है ये बहुत पतली हो गई है। मैं इसको दिखाती इसका असलियत। परम जी, आप यही है? इशिता जी, आप इधर आइए। हम नीचे जा। इधर आइए। नीचे जा। बैठिए। आप क्या कर? बैठिए बैठिए। मुझे नहीं बैठना है। बैठिए आप और ये नींबू पानी पीजिए। मुझे नहीं चाहिए। मैंने बनाया। सीरियसली नीचे जाती है ना। बैठिए, आपको पीना पड़ेगा। आप अपनी हालत। अरे भाभी, आपको अरे जीजू, आप यहाँ हैं? अरे मैं बेबी का दूध लेने आया था यहाँ पर, देखा तुम्हारी भाभी यहाँ पर बड़ी वीक सी लग रही थी मुझे, फिर मैंने ये नींबू पानी बना कर दिया। अगर आपको दूध चाहिए था तो आप मुझे बताते।
मैं बना देती उसके लिए। कमाल है, नहीं मतलब त्योहारा दिन आप पाप करवाएंगे हमसे। हालत देखिए अपनी, पहले से खराब है। दूध बना देंगे, नींबू पानी पीजिए। आप लोग पिलाओ अपनी भाभी को। हाँ भाभी हो ना। रिंकी, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम अपनी भाभी को साथ में लेकर के आना, ठीक है? और ध्यान से। अयो वंदु, ಅವಳ ಪಾರಂಗ ये मिसेस श्रीवास्तव, ये पंजाबी वाली की खास फ्रेंड है। मैं श्रवु को संभालने जा रही हूँ, आप अपने आप को संभालना। डोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर मी। हेलो हेलो मिसेस अय्यर। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी मिसेस अय्यर, कैसे है? अच्छी। आपको बिल्डिंग के नीचे पार्किंग चाहिए था ना? चाहिए था ना, अर्जी भी दी है। और मेरा बेटा ने गाड़ी खरीदा है ना नया। पर आपको कैसे पता? आयो, मेरे हस्बैंड विश्वनाथन अय्यर सेक्रेटरी है बिल्डिंग के, वो मुझे सब बताते। सच्ची में? डोंट वरी, मैं बिल्डिंग में आपको पार्किंग दे दूंगी। विश्वा को बोल के, वो मेरी बात नहीं टालते। प्लीज, पर मेरा एक छोटा सा काम है। ये ना मिसेस अय्यर, मैं हूँ ना। बस इतना सा। किसी को बोलना मत। डोंट वरी, किसी को नहीं कहूंगी। ओहो तोशी, आज दी मिठाई, आइसक्रीम और जबरदस्त। ओए, ज्यादा ना वर्गलावे मैनू, और तू भी जरा कम खा। मम्मी जी, ऐसे मैगी क्या दिया, आज ना थोड़ा चखना चुकना हो ही जाए। पति है, बकवास ना कर, और तू भी जरा कम खा। ओए, तेनू पता है ए जड़ा मोटापा है ना, ए इतनी खोती चीज है, चढ़दा इंज ते उतरने दा ना नहीं लेंदा। ओए सिम्मी, तेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा है मैंने सिम्मी को देख लिया, वरना मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाता। की खबर सुनाइए यार, मैंने इतना लूज कितना है। अरे तोशी जी, आपने तो वेट पुट ऑन कर लिया। कितना वेट बढ़ा लिया है आपने? हैं तोशी जी? अच्छा है आप मिठाई नहीं खा रहे, नहीं तो आपका वेट ना और बढ़ जाएगा। तोशी जी, इतने वेट के साथ तो आपको डायबिटीज भी हो सकती है। चलो मैं मिठाई खा लेती हूँ। ओ हद हो गई, इस श्रीवास्तव की बच्ची को तो मैं मजे चखाऊंगी। अब इसको मैंने किट्टी पार्टी में भी नहीं बुलाना। दो फिटे मुंह। श्रीवास्तव तो गई, आप बारी गैलौट की। हेलो जी, हेलो। हेलो जी। हेलो तोशी जी। ठीक है, तुझे सुनाओ। और सब ठीक ठाक? अरे फ्रैक्चर से तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ਤੁਹਾਨੂੰ जी, बड़ा गेन शेन कर लिया तुसी है। अरे थोड़ा ध्यान रखो तोशी जी, वजन बढ़ने से ना घुटनों में प्रॉब्लम हो जाएगी। ओए, ओ यार की कह रही है? ओ मैं तो इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर रही हूं। ओ सिमी, ओ पम्मी, ओ मेरा वाकई में वजन तो नहीं बढ़ गया? माँ कैसे किया ये? आयो पार्किंग प्रॉमिस की। गॉड यू सो बैड। माँ आयो माय बैड, ये बैड है। इसने मुझे कितना बोला। अब मैं देखती है चोला भटूरा को खाऊं टकला बोलता। Have you lost your mind? What was so important कि आज मैं यहाँ पर एक ड्रिंक नहीं पी सकता? सर ये फाइल साइन किए बगैर आप ऑफिस से बाहर निकल गए थे, बट इट्स माय फॉल्ट सर, ये मेरी गलती है, मुझे साइन कराने चाहिए थे। 1 second. मिस्टर शेट्टी, आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम लोगों का क्या है? हमें तो बस सच दिखाना है। ले लो तनु, शायद कोई जरूरी कॉल होगा। नो, नॉट एट ऑल। आप तो जानते ही हो मिस्टर शेट्टी, ये लोग हम जर्नलिस्ट का पीछा ही नहीं छोड़ते। अब आप ही बताइए, मैं कितने लोगों को अटेंड करूं? सर ये पेपर साइन।
ओके, मैं निकलता हूँ, बाय। I'll see you later. Bye. ये अशोक भी ना पीछे ही पड़ गया है। बोलो अशोक, कैसे हो? बहुत बिजी हो आजकल, फोन नहीं उठाती। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में थी अशोक। बोलो क्या हुआ? बोलना क्या है, आकर मिलो मुझसे। क्या चिपकू है यार ये, इसने फिर से पी रखी होगी। सॉरी अशोक, वो मैं आई एम आउट ऑफ स्टेशन, मैं बैंगलोर में हूँ। बैंगलोर में हो? हाँ। तो शिमर लाउंज में आई थिंक तुम्हारी जुड़वा बहन होगी। कहानियां बनाने में तो तुम बहुत माहिर हो, लेकिन अब मेरे साथ ही कहानियां बना रही हो। हर समय मिलने का नहीं होता अशोक, आई वाज बिजी। देखा मैंने, लेकिन जब सोशल गैदरिंग्स और पार्टीज पर जाना होता है और तुम्हें इनवाइट्स चाहिए होते हैं, तब तो तुम बिजी नहीं होती, तब तो तुम मेरे पीछे पीछे घूमती हो। हाँ, लेट मी चेक यू। घूमती थी, घूमती हूं नहीं। अब वो दिन गए। क्यों? अब जर्नलिज्म छोड़ दिया क्या? नहीं, तुम्हारे वो दिन नहीं रहे। तुम अभी उतने इंपॉर्टेंट ही नहीं रहे अशोक, जो कोई तुम्हें इनवाइट करे। माइंड योर लैंग्वेज, तमीज से बात करो मुझसे। आई एम अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, पर्सनल क्यों हो रहे हो? और वैसे भी तुम्हारी उस लैंड डील के बाद से पूरी इंडस्ट्री में तुम्हारी खिल्ली उड़ रही है, और अगर मैं डूबते हुए के साथ दिखाई दूं तो मैं भी डूब जाऊंगी। मैंने तुम्हारे जैसी अपॉर्चुनिस्ट और फालतू औरत आज तक नहीं देखी। And you know what? I will finish you. Enough. मीडिया को फिनिश करने से पहले तुम अपनी औकात देखो। ऐसा बदनाम कर दूंगी तुम्हें कि कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हेलो। हाय बेबी। क्या है? नहीं, वो मैंने पूछने को कॉल किया था कि पार्टी पे जाना ना, मिसेस कुमार के यहाँ बैसाखी की। Where are you? उस पार्टी, स्पा, किटी पार्टीज यही आता तुम्हें, और कोई काम नहीं आता तुम्हें? What's wrong with you? कुछ नहीं, आ रहा हूँ। என் கண்ண பட வேண்டும்। ईशु, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना? हाँ, मच बेटर अम्मा, मच बेटर। मैंने लिया वो पुदीना और शक्कर। I had it. हाय, अरे अच्छा तुम टाइम पे आ गई। ऐसे कैसे अक्का? मैं ऐसे कैसे मिस कर देती आपका? क्या मिस? सोसाइटी का डिनर? इट्स सो यमी ना। मैं स्टार्टर्स लेके आती हूँ। हाँ, गो। ओहो इशिता, कितनी सोहनी लग रही है, बिल्कुल पंजाबी नो। होए वल्ले वल्ले। थैंक यू। सब कुछ मम्मी जी ने दिया है, ड्रेस भी और परांदी भी। वैसे पूजा कैसी है? पूजा बिल्कुल ठीक है, तो उसकी बच्ची भी बिल्कुल ठीक है। तेरे को तो पता ही है, 40 दिन तक हमारे यहाँ तो घर से बाहर नहीं निकलते। तो कभी घर आना, पूजा बड़ा याद करती है तुझे। मैं आती हूँ। पहले से दरवाजे पे खड़ी हो तो मेरी वेट करने की क्या जरूरत थी? चली जाती पार्टी पे। मूड खराब है, मैं वेट कर रही थी क्योंकि इन्वेस्टर्स आए। कौन से इन्वेस्टर्स? मिस्टर रस्तोगी एंड मेहता। इतनी रात को क्यों आए? इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारी एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ लॉसेस क्यों है? तुमने इतनी बड़ी लैंड डील में पैसा फंसा दिया और हमें बताया तक नहीं। हम तुम्हारे इन्वेस्टर्स हैं,
और हमें मार्केट से पता चल रहा है कि तुमने हमारे पैसे डुबो दिए। वाह। अरे कुछ नहीं है रस्तोगी साहब, मामूली सी बात है। और बिजनेस में तो वैसे भी उतार चढ़ाव चढ़ते ही रहते हैं। इट्स जस्ट अ टेम्पररी सेटबैक, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तो वैसे मैंने सोचा कि आपको इतनी सी बात के लिए क्यों डिस्टर्ब करना। और आप भूलिए मत कि मेरा नाम अशोक खन्ना है and nobody can beat me easily। बहुत हो गया अशोक, तुम बातें बनाने में तो बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन हमें हमारे रिटर्न्स चाहिए। इस बार आपकी कंपनी ने हमारा बहुत नुकसान किया है। आज के बाद हम आपके किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाएंगे। आप कोई और इन्वेस्टर ढूंढ लीजिएगा। व्हाट? जी हाँ, हम रमन भल्ला के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। कम से कम वो दिमाग से तो काम लेता है, आपकी तरह ईगो से तो नहीं। चलो मिस्टर मेहता। पापा, ईशिमा आ गई। उनको भी आइसक्रीम खिलाते चलो। ईशिमा। क्या बेबी? ईशिमा, पापा ने मुझे जलेबी और आइसक्रीम भी खिलाई। पापा दो ना ईशिमा को आइसक्रीम। पापा खिलाओ ना, प्लीज खिलाओ। आयो ईशु, आइसक्रीम खाओ, ये प्यार से दे रहा है। हैप्पी न्यू ईयर। प्रणाम अम्मा, हैप्पी न्यू ईयर। ईशिमा, मुझे और आइसक्रीम चाहिए। मत चलो। और कैसा रहा कल का दिन? कर्फ्यू में कहीं फंसे तो नहीं? मत पूछो यार बाला, बखेड़ा खड़ा हो गया था। बट एट द एंड एवरीथिंग वाज ओके। बाय द वे कांग्रेचुलेशन, सुना आप अपने कॉलेज के एचओडी बन गए। अब तो आपको अपनी वाइफ के साथ काम करने में और भी मजा आएगा। बात बराबर की होगी ना? She is still the boss। भाई आपको मम्मी बुला रही, जल्दी आओ। बालाजी आप कैसे हो? आप ठीक हो? अरे रोमी सुन सुन सुन, तू दिल्ली कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में है ना? भाई कितनी बार बोला मैंने आपको। अरे सुन तो सही, बाला को कांग्रेचुलेट करो, तुम्हारे कॉलेज के एचओडी बन गए अभी। मुझे एग्जाम पेपर सेट करने से हटा दिया, ऊपर से सस्पेंड कर दिया मुझे। तुम लोगों के चक्कर में फंस गया हूं मैं। ओ यार, कौन है नया एचओडी? ओ बेटा जी, ये है जाफर की जगह पर। मर गया रोमी। अरे कांग्रेचुलेट करो ने। जी भाई, मैं अभी आता हूँ। यार बाला, तुम्हारी कॉलेज में रिजल्ट आते कैसे हैं? इसको मैंने आज तक किताब खोलते हुए देखा नहीं। अच्छा, रिजल्ट कमाल के लाता है। पढ़ाई के मार्क्स आ जाते हैं। What's going on, Ashu? ये इन्वेस्टर्स क्या कह गए? तुम्हें क्या करना है? मेरा दिमाग मत खाओ, जस्ट गेट लॉस्ट। पर अशु, मैं बस तुम्हें समझने की कोशिश कर। समझ? तुम्हारी समझ सिर्फ स्पास और किटी पार्टीज तक लिमिटेड है। इसके आगे डोंट इवन बॉदर। लिसन अशोक, तुम्हें अगर ऑफिस में स्ट्रेस है तो उसका गुस्सा मुझ पर मत निकालो। मैं तो मिसेस कुमार की पार्टी पे इसलिए जा रही थी क्योंकि वो तुम्हारे क्लाइंट की बीवी। मुझे कोई शौक नहीं ऐसी पार्टीज पे जाने का। लीव दिस। अच्छा, अब तुम भी मुझे एटीट्यूड दिखाओगी? वैसे तुम कब से इंडियन वाइफ की तरह बिहेव करने लगी हो? तुम्हारा काम है कि जब मैं घर आऊं तो मेरे लिए सच धज कर वेट करो, स्माइल एट मी। और मेरा जो दिमाग का बोझ है उसे बढ़ाना नहीं, उतारना तुम्हारा काम। अशोक, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को समझने की ही कोशिश कर रही थी। But you know, you've changed। तुम इतने बिटर हो चुके हो, कड़वाहट भरी हुई है। And here I thought कि तुम्हें कड़वाहट पसंद है।
I thought you liked bitter chocolate. You know what? Yeah. ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है। आज मेरा सिक्का नहीं चल रहा तो ये लोग मेरे सर पर बैठकर बोल रहे हैं। You wait and watch. ये लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे। बस मैं एक बारी मुंबई हो आऊं। मुंबई? मैंने एक अमेरिकन कंपनी को प्रपोजल भेजा। बस ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मुझे एक बार ही मिल जाए, उसके बाद ये रमन भल्ला करने वाले लोग, उन सबको पता चल जाएगा कि लंबी रेस का घोड़ा कौन है। वेरी गुड अशोक। वैसे भी तुम्हें रमन को मात देने में बड़ा मजा आता है। अब ये बताओ कि पार्टी में जाना है कि मैं ऊपर जाकर चेंज कर लूं? वैसे ऊपर जाके तुम पैकिंग कर लो, क्योंकि तुम भी मेरे साथ बॉम्बे जा रही हो। What? मैं बॉम्बे आ रही हूँ? पर मैं वहां क्या करूंगी? Let's do one thing. तुम वहां जाकर अपनी मीटिंग्स करो, फिर मैं और आदि मुंबई आ जाएंगे, and then from there we'll go to Goa, short trip. अरे गोवा क्या, पेरिस चलेंगे। But I need you in Mumbai first. उन अमेरिकन्स को भी दिखना चाहिए कि मेरे पास एक बहुत ही सुंदर एक्सोटिक इंडियन ब्यूटी। These Americans, they have a thing for Indian beauties. और मैं तो बस तुम्हें फ्लॉन्ट करना चाहता हूँ, उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरी पर्सनल इंडियन ब्यूटी है। रमन तुम्हें अपना लकी चार्म समझता था ना? बस एक बार उन अमेरिकन्स पर भी अपना चार्म चला दो। I know for a fact कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे तुम्हारी ब्यूटी ही दिलाएगी। हेलो जी जरा सुनिए। सत श्री अकाल ते वड़क्कम। आज मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सामने एक बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। आज बैसाखी ते तमिल न्यू ईयर दे पावन उपलक्ष्य में मैं एक बड़ी ही महान हस्ती का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक ऐसी हस्ती जिसमें इंसानियत फूट फूट के भरी है, जिसके दिल में सबके लिए दर्द और हर एक के लिए मोहब्बत है, जिन्हें साडे उत्ते बहुत ही बड़ा उपकार किया है। मेरी पूजा ते ओदी बेटी दी जान बचा के उस हस्ती की सूझबूझ और हिम्मत ने उनको एक नया जीवन दिया। मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहनी ओदा, और वो होर कोई नहीं हैगा, वो हमारी सोसाइटी की डॉक्टर इशिता भल्ला। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से इस पावन अवसर पर आप सबके सामने उसको एक छोटी सी भेंट देना चाहती हूँ। अयो ईशु, आप इतना प्राउड है। मेरी खाना मेरी बेटी है। ओए, आखिर बहू किसकी है? पंजाबिया दे बल्ले बल्ले। इशिता जी, तुसी तो हमारी फैमिली की होप। Congratulations, Ishima. Thank you, Baba. Hello, everyone. रमन, Ishita, this one's for you. मम्मी जी, ये भाई को क्या हो गया? ये तो ऐसे फंक्शंस में कुछ बोलते ही नहीं है। इशिमा, पापा क्या कहने वाले हैं? मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। इशिमा, मैं आगे जाके सुनो। എനിക്ക് இந்த மேடையில இருந்து எனக்கு ஏதோ சொல்லணும்.
ಸೋಲೋ ಬೆಂದೆದೈ ಇಶಿತವಕ್ಕ ಅವಳೋட ಭಾಷೆಲ್ಲ ಸೋಲಂನ ನೆನಚೈ छोले भटूरे तिन्रे और पंजाबी इन्निके तमिल एवलव सोल्लापुरन एदावद मिस्टेक इरिंद अपो करेक्ट पन्नादिंग कनेक्ट पानिंग इन्निके इंद वाइफ केडिचिरिक्कर पोद नानमे वाइफ इशितवक्क मनापूर्वमा थैंक्स सोल्ला नेन्निकर ये इंडे शिंडे क्या बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इशिता एपोलरंद एंगा वीटे वंदालू जब से ईशु हमारे घर आई है आवा ये पीटयुम समाली चिकन तब से उसने हमारी पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। She's an amazing multitasker. आवा ये पोन्नु इले एंगा पोन्ना रूही मातम पातिकल उसने सिर्फ मेरी डॉटर का ख्याल नहीं रखा। आई एम सॉरी, हमारी डॉटर का ख्याल नहीं रखा है। रूहीयोडे स्टडीज अवलोडे प्रोजेक्ट्स अवलोडे इंटरेस्ट एवयुम निर्वेत्र उसने रूही की पढ़ाई, उसके प्रोजेक्ट्स, हर एक चीज का ध्यान रखा है। इशिता और वेट्री कर्मान डेंटिस्ट वो सिर्फ एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट नहीं है। आनालुम आवा और वाइफ और मदर और डॉटर इन लॉ और कड़मयम पूर्ति सेरा एक माँ और एक पत्नी की भी सारी ड्यूटीज उसने पूरी तरह से निभाई। नम्मा एलरुकुम संडे इज अ हॉलिडे हम सबके लिए तो संडे एक हॉलिडे है। आना इशिता वक्त अंद हॉलिडे कुड़ा इले लेकिन ईशु के लिए तो संडे भी हॉलिडे नहीं है। एनोडा फैमिली एल्लारियम पात्र किरतिक टाइम कंड पिडिकिरा वो हर एक फैमिली मेंबर के लिए टाइम निकालती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आवा एनोडा बिजनेस एलियम एनकु हेल्प पनीर का और फैमिली के अलावा उसने मुझे बिजनेस डिसीजंस में भी बहुत ज्यादा हेल्प की है। नाना ओरु पेरिया मिस्टेक सेय पोन पोदु एनई सेव पनीर का मैं तो अपने बिजनेस में बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाला था लेकिन ईशु ने संभाल लिया। बट टिल टुडे नान अवलक और थैंक्स कोड सोलल आज तक मैंने कभी ईशु को थैंक्स नहीं कहा। एना ये वाइफ ने ना इनको में थैंक्स सोलना नू नेने करे। हम लोगों में से किसी ने भी नहीं सोचा कि अपनी वाइफ को थैंक्स बोलना चाहिए। एला में टेकन फॉर ग्रांटेड क्योंकि हम लोग हमेशा अपनी वाइफ्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पूजा कागा एंगर नेबर कागा पूजा जो हमारी नेबर है आवा अवलोडा फियर यूम सेफ्टी यूम उर्दू के विचता बिना किसी डर के बिना अपनी सेफ्टी के बारे में सोचे हुए उसने पूजा की डिलीवरी कर सोसाइटी ला और वुमेन तय्यका मिलामा इवलबु पेरिया कारियम सेंचुरिका वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करती है। वेरे यारावद हिरिंद अवलक करेज पोरकुम कोई और इतना सोचता भी नहीं। आना इशिता वक्क आपड़ेले पर मेरी ईशु ऐसी नहीं है। अव स्पेशल मेरी ईशु स्पेशल है। अव स्पेशल एनोडा झांसी की रानी वो मेरी झांसी की रानी है। एनोडा सुपर वुमन वो कह रहा है कि इशिता मेरी सुपर वुमन है। थैंक यू।
ये पासा कैसे पलट गया? जिस रिश्ते में कोई दम ही नहीं था, फिर इस रिश्ते को एकदम से ये नई आग कैसे मिल गई? क्या करेगा परम? कैसे बुझाएगा ये आग? थैंक यू। रूही, स्पीच अच्छी लगी आपको? वाह पापा, क्या स्पीच दिया आपने। थैंक यू। चल रूही, हम लोग खेलते हैं, नहीं तो टीम में नहीं लेंगे। वेट फॉर मी स्टूपिड। ए रूही, बैड मैनर्स ऐसे बात नहीं करते। ओके, जाओ, गो। वेट रमन स्टप्पा, मैं इसको सिखा दूंगा। मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना? हाय मड़ी, ओ प्लीज मेरे सामने नाटक मत करो। आई नो यू टू वेल, ओके? इनफैक्ट जीजू ने आज तो पूरी तरह इम्प्रेस कर दिया। हैट्स ऑफ हाँ जीजू। क्या? शट अप। वाह रमन, ग्रेट गोइंग यार। मुझे लगता है तुमसे तमिल की क्लासेस लेनी पड़ेंगी मुझे। क्या बात तुम भी। मैं शॉक में चला गया। तुमने तमिल सीखी कहाँ से? सुपर इम्प्रेसिव। तमिल सीखने में कौन सी बड़ी बात है? इतने भाषण सुने लाइफ में, एक आध देने में क्या प्रॉब्लम? ओए होए होए रमन, मैं मर जामा गुड़ खा के। इतना रोमांटिक लग रहा थी तो। मम्मी आंटी, रोमांस तो अब आदमी आदमी पे डिपेंड करता है ना। जीजू यहीं आ रहे हैं बात करने, मैं जा रही हूँ। नहीं रहना अक्का प्लीज। हाँ, कान भी कबाब में हड्डी। नो वे, नो बाय। सुना? ரொம்ப நல்ல ஸ்பீச், ரொம்ப பிரமாதம்। थैंक यू। कैसे आपने मेरी डायलॉग राइटर को हायर कर लिया? हेलो रमन, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। सुपर स्पीच। विश्वा ने मुझे कभी पब्लिक में थैंक्स नहीं बोला। रमन, इतना अच्छा तमिल तुमको किसने सिखाया? माँ बेटी दोनों एक जैसी हैं। नहीं, आप जानती हैं उसे जिसे सिखाया है। याद आया? सुब्रमण्यम, आप गई थी मेरी सैलरी स्लिप चेक करने इसी के पास। नहीं याद आया आपको? भूल गया माँ? श्रवण को देख दे। तो मेरा डायलॉग राइटर तो मिल गया। रियली डायलॉग राइटर है? तो ऑफ कोर्स डायलॉग राइटर रखा है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ, किसी और की मेहनत का क्रेडिट खुद नहीं लेता। लेकिन कम से कम तुम्हारी भाषण की तरह बोरिंग तो नहीं थी। शॉर्ट एंड स्वीट। शॉर्ट तो था, लेकिन स्वीट तो करेले के जूस में कितना भी शक्कर डाल लो, स्वीट तो नहीं हो सकता ना। इसके मुकाबले तो करेला भी शक्कर से मीठा लगे। स्वीट। मैंने कहा था ना, मेरे पापा सबसे बेस्ट है। उन्हें ईशी माँ के लिए कितने क्यूटली स्पीच दिया। उनको तमिल में टीचर बोलने नहीं आता। क्या? तुमको नहीं आता? मेरे पापा को सब कुछ आता है। ना तुमको कुछ आता है, ना तुम्हारे पापा को कुछ आता है। वो पूरे स्पीच में अटक पटक के बोल देते हैं। मेरे पापा सबसे बेस्ट स्पीच देते हैं। वही सबसे बेस्ट है। नहीं, मेरे पापा बेस्ट है। मेरे पापा ईशी माँ के साथ डांस भी करते हैं। बस मेरे पापा अम्मा के लिए सूप और कॉफी बनाते हैं। तो मेरे पापा ईशी माँ के लिए डोसा बनाते हैं। मेरे पापा अम्मा के सर में तेल भी लगाती है। मेरे पापा तो ईशी माँ को आई लव यू भी कहते हैं। यू यक्स, मेरे पापा बेस्ट है। मेरा पापा बेस्ट है। माय पापा इज सो क्यूट। माय पापा इज सो हैंडसम, सो टॉल। तुम्हारे पापा छोटू। जस्ट शट अप बाय मुंह। तू मार फिट है मुंह। रूही, छोड़ो उसको। श्रवण, इधर आओ। क्या हुआ? क्यों झगड़े तुम दोनों? पापा, श्रवण झूठ बोलता है। उसे कहो कि आप बेस्ट पापा हो। ठीक है, मैं बेस्ट पापा हूँ बस। देखा, मैंने कहा था ना। अपने पापा से क्या बात करते हैं? मुझसे बात कर। ए श्रवण, छोटी ना तुमसे वो, और हम बॉयज हैं। हमको गर्ल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, समझे? रूही, you also should not fight with boys, okay? Sorry बोलो श्रवण को। Sorry. Good girl.
जाओ खाना खाओ, जाके सो जाओ, कल स्कूल है ना। ए टिंगू, हंसता क्या है? देख, अगली बार फाइटिंग करेगा ना, सब दांत तोड़ दूंगा तेरे। चाचा रमन चिटप्पा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं अपने स्कूल में बिग बिग बॉय से फाइटिंग में जीता था। कुछ बॉय तो आपसे भी लब में थे, इसलिए मुझे डराओ मत। मैंने कह दिया तो कह दिया, माय अप्पा इज बेस्ट। अबे सुन, खानदान का डीएनए बिगड़ा हुआ है, और कान खजूरे जितना है, चर्बी देखो कितनी, बिल्कुल अपनी मासी लग गया। बंधु, आज तुम सब इधर ही रुको, अभी इतना रात को जाने की क्या जरूरत। माँ देखो ना, श्रवू भी सो गया है और कल कॉलेज में बहुत बिजी डे है। माँ बेटा, मैंने कहा था ना तुमसे इशिता कि तुम्हारा कच्चा आम बहुत जल्दी पक जाएगा। But I was not expecting this यार। मतलब थैंक यू स्पीच, वो भी तमिल में। Amazing job। Even I didn't expect। ये अच्छा, धीरे-धीरे सीख रहे हैं मुझसे। Excuse me, हो गया फ्लर्टिंग मेरे हस्बैंड के साथ? हाँ, can I take him home now? अक्का, go go, जेलू। श्रवू के स्कूल से कोऑर्डिनेटर का फोन है। अयो, ये टाइम पर? हेलो। जरूर डोनेशन मांगने के लिए किया होगा फिर से। ना, इंटेलिजेंट बच्चा है हमारा। हाँ। ओह वाह। ओह या श्योर, हम लोग 4 बजे पहुंच जाएंगे। या ओके ओके, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। ईशु, तुझे रूही को श्रवू के स्कूल में डालना था ना, तो मैंने कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म किया था, एंड गेस व्हाट, 1-2 सीट्स अवेलेबल हैं, तो उसे इंटरव्यू के लिए अरेंज किया है। और कल तू और रमन शार्प 4 बजे पहुंच जाना, ओके? कल ही? यस, कल ही। वाह, क्या फैबुलस न्यूज़ है। अगर रूही का भी वहाँ एडमिशन हो गया तो अच्छा है ना, श्रवू रूही दोनों साथ जाएंगे स्कूल। सुपर। अयो, इंटरनेशनल स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, इधर पढ़ के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। थैंक यू अय्यप्पा, थैंक यू अक्का। अच्छा अक्का, मैं आपको बुलाऊंगी, आप साथ में चलोगे ना प्लीज? हाँ हाँ, कॉल मी इफ यू नीड मी। चलो बंधु, बाय शिता, बाय अम्मा। बाय। कॉल अस इफ इन एनी केस यू नीड एनीथिंग। हाँ। मिस तो करोगी लेकिन जाना पड़ेगा ना कल। बाय। केयरफुल ड्राइव करना। जी अम्मा, बाय। बाय शिता। बाय। कुछ काम हो तो फोन कर देना प्लीज। आप देखना रूही, वहाँ की टीचर्स ना आपसे एक बार में इम्प्रेस हो जाएंगी। अरे लोकेशन में आप फर्स्ट आए थे ना, सर्टिफिकेट बैग के अंदर है ना, देना मुझे। रूही, सर्टिफिकेट देना, बैग के अंदर सर्टिफिकेट। अच्छा ड्रेस वगैरह भी आप देख लो, आपको कल क्या पहनना है। इज दिस ओके? सी रूही। ओके ठीक है। आप देख भी नहीं रहे हो रूही। This is something very important, you know? रूही, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। रखो इसे, अलग रखो। इशिमा प्लीज, पापा ने मुझे आज ही धुलाया है। अंडरस्टैंड बाबा, लेकिन मैं आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। जस्ट कीप इट अवे, कीप इट अवे। यू नो व्हाट, कल कुछ बहुत स्पेशल है। कल आपका एक इंटरव्यू है एक नए स्कूल में। जानते हो किसका स्कूल है वो? श्रवू का स्कूल। श्रवू बेबी, हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना। अच्छा आप मेरे सवालों का जवाब दो। प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? जुपिटर, मार्स और आप भूल गए, मैंने आपको एक वो लाइन सिखाई थी जिससे सारे प्लैनेट्स के नाम बनते हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट्स। उसके फर्स्ट अल्फाबेट से हमारे प्लैनेट के नाम बनते हैं। तो माई से मर्क्यूरी, वी से वीनस, हाँ वेरी गुड, वीनस। एजुकेटेड वाला ई से अर्थ बाबा, अर्थ। फिट्टे मुंह, ओए निक्की जेही बच्ची नू के स्टार मून सन सिखा रहे हैं। छोटा जिया मेरा बच्चुंगड़ा अद्धा रह गया पढ़ पढ़ के। ये स्कूल वाले भी ना, और हमारा जमाना चंगा सी। पता है 6ठी क्लास से ABCD शुरू होती थी, फिर भी सालों नहीं आती थी। हर साल अंग्रेजी में फेल होते थे।
आराम से पढ़े रहते थे एक ही क्लास में। पर हमारे माँ बाप वो तेरी तरह प्रेशर कुकर नहीं डालते थे हमारे ऊपर। हाँ दादी। मम्मी जी जमाना बदल गया है ना, और उसका कल इंटरव्यू। ओ बस कर, ना परेशान कर बच्ची को। वो तो इतनी प्यारी बच्ची है कि उसको इस स्कूल वाले तो उसकी शक्ल देखकर ही ले लेंगे। दादी मैं खेलूं? हाँ हाँ खेल खेल बेटा। मम्मी जी। ओ यार तू क्यों टेंशन लेती है, उसको सारा कुछ आता है। देख। हाँ रूही पुत्र बता यार, इंडिया का कैपिटल केड़ा है? मुंबई। ओए इतने छोटे बच्चे को इतने बड़े बड़े सवाल करेंगे, ही होना है और क्या होना है। रूही, ईशिमा को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। दिस इज वेरी बैड। हाँ, आप जरा भी कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। चलो आप जल्दी से मुझे बताओ आपका इंट्रोडक्शन। माय नेम इज रूही। व्हाट? आई लव मुत्तू। ईशिमा, मैं मुत्तू के साथ खेलूं? रूही देखो इसका। नो एक सेकेंड, अभी आप नहीं खेल सकते। अक्का ये धागा बांध दो ना, पेरियम्मा ने इसके लिए भेजा। कल इसका इंटरव्यू है ना, तो गुड लक हो। थैंक यू चिट्टी। वेलकम। अच्छा अक्का, यू नो व्हाट, पेरियम्मा ने मुझे अभी बताया कि रूही को श्रवण के स्कूल में एडमिशन मिलने वाला है। दैट इज सो ग्रेट ना, दोनों साथ में पढ़ेंगे होपफुली। लेकिन ये सब क्या है अक्का? से कपड़े। कम ऑन, कल रूही का इंटरव्यू और ये पुरानी ड्रेस। नहीं अभी कहाँ से? कल सुबह चले जाओ ना मॉल नई ड्रेस लाने, इंटरव्यू तो शाम को है। न्यू ड्रेस? न्यू ड्रेस किसको चाहिए? जिसे चाहिए वो यहाँ जल्दी से बैठेगा। वेरी नाइस। तो जिसको चाहिए न्यू ड्रेस वो हमें जल्दी जल्दी प्लैनेट्स के नाम बताएगा। हाँ, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, नेपच्यून, स्मार्ट गर्ल, जुपिटर, प्लूटो। वेरी गुड, सुपर्ब। अभी एक और क्वेश्चन, इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, जहाँ से हम कल न्यू ड्रेस खरीदने वाले हैं। रॉकिंग मेरा बच्चा। लालची बच्चा। शॉपिंग तो मैं करा दूंगा अशिता जी, जितनी चाहिए उतनी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।